दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय बिहार जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, एनडीए में टूट फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि घमासान इस बात को लेकर छिड़ गया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए में इस समय घमासान मचा हुआ है। जहां जेडीयू ने साफ तौर से कह दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, वहीं पर बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत होती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। यह हेडलाइन बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? जेडीयू बोली नीतीश ही रहेंगे, बीजेपी ने कहा विधायक तय करेंगे। सोचिए दोस्तों, वही हुआ जिस बात का अंदेशा बहुत पहले लोग लगा रहे थे। लोग कह रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार को धोखा देगी और आखिरकार वही हुआ। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं होंगे नीतीश कुमार, तो फिर क्या करेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 18 तारीख को शपथ की घोषणा की गई है। 18 तारीख को बिहार का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, लेकिन बीजेपी ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी का यह कहना कि एनडीए के विधायक ये तय करेंगे, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। वैसे आपको यह भी पता होगा कि चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को लेकर संकेत दे दिया था। जब उनसे पूछा गया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार ही होंगे ना, तो उन्होंने इसको लेकर कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया था। तो यहां बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जैसा कि साफ तौर से दिख रहा है बयानों में भी, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? और अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो फिर उसके बाद सीन क्या क्या क्रिएट होगा? दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है इन तमाम सवालों पर चर्चा भी करनी चाहिए। देखिए, चर्चा करने से पहले मैं बिहार के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं दोस्तों, उसे आपके सामने रख देना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों में बहुत सारा जादू छिपा हुआ है। इन आंकड़ों का अगर विश्लेषण सही तरीके से किया जाए तो फिर बिहार की जो राजनीति है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए, बिहार में जो एनडीए बना है, एनडीए में इस समय बीजेपी है जिसके पास 89 एमएलए हैं, जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, इसके अलावा हम के पास 5 विधायक हैं, एलजेपी पासवान के पास 19 विधायक हैं। अब जब बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो जाहिर तौर पर वो पलटी मारेंगे, क्योंकि पिछले 25 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कुर्सी पर वो बैठना चाहेंगे। तो कुर्सी पर अगर बैठना है उनको, तो फिर उनको पलटी भी मारना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं, या कोई मंत्री बनकर तो रहेंगे नहीं, तो फिर पलटी मारेंगे तो क्या होगा? जो जेडीयू के 85 एमएलए हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे महागठबंधन की तरफ। अब महागठबंधन की स्थिति को थोड़ा समझिए। महागठबंधन में आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, इसके अलावा कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, 3 लेफ्ट के पास हैं, तो ये संख्या हो जाती है 119। तो 119 जो संख्या हो गई, तो बहुमत तो अभी मिला नहीं। बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें। एआईएमआईएम के पास 5 एमएलए हैं और बीएसपी के पास 1 एमएलए। तो ये अगर 6 मिला देंगे तो कुल संख्या हो जाएगी 125। उधर एनडीए को देखा जाए तो एनडीए के पास 89 प्लस 19 प्लस 5, तो इनकी संख्या हो जाती है 113, मतलब बहुमत से बहुत दूर। और बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर लॉबिंग करना शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू में भी टूट हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी, जैसे शिवसेना में हुआ था। क्योंकि जो ललन सिंह है जेडीयू के नेता, वो केंद्रीय मंत्री हैं, मलाई खा रहे हैं, मोदी शाह के बहुत ही करीबी हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार तो जेडीयू में 2 फाड़ हो जाएगी। और देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी अब जेडीयू को बहुत कमज़ोर कर देगी, बहुत कमज़ोर कर देगी। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि नीतीश के भरोसे ही केंद्र की सरकार चल रही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा दिया था। 240 सीटें आई थी, बहुमत से बहुत दूर। 272 सीटें चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए,
और इस समय दो स्टेपनी से सरकार चल रही है, एक तो नीतीश और दूसरे हैं नायडू। तो नीतीश कुमार को क्या बीजेपी नाराज करना चाह रही? चूंकि नीतीश कुमार के ही समर्थन से मोदी सरकार चल रही है, तो कहा जा रहा है कि ऐसे में नीतीश कुमार को बीजेपी नाराज नहीं करेगी। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है बिहार बीजेपी नेताओं का कि वो खुलकर बोल ही नहीं पा रहे हैं कि अगले सीएम नीतीश कुमार होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, दिलीप जायसवाल नाम है इनका, इन्होंने कहा है कि अभी 1-2 दिन पार्टी बिहार की जनता को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम करेगी। इसके बाद सभी पार्टियों के विधायक अपना अपना नेता चुनेंगे, फिर एनडीए के विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। यानी कोई स्पष्ट संदेश इनके पास नहीं है, कोई स्पष्ट संदेश कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। और देखिए, ऐसा खेला इसलिए हो गया नीतीश कुमार के साथ क्योंकि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों, ये जो नतीजे आए हैं ना, नतीजों को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो नंबर हासिल किया है बीजेपी ने, कहा जा रहा है ये इलेक्शन कमीशन की कृपा से ऐसा हुआ है। ऐसे ऐसे नेता दोस्तों बिहार में जीते हैं जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जिस मुद्दे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, कहा जा रहा है जनता इस मुद्दे पर वोट ही नहीं करती। तो फिर बिहार में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, मूल मुद्दे पर आते हैं कि अगर पलटी मारेंगे तो क्या 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 सिचुएशन बनेगी। अगर पलटी मारेंगे तो नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं, केंद्र सरकार कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि अगर वो पलटी मारेंगे तो जाहिर तौर पर महागठबंधन में आएंगे। जब महागठबंधन में आएंगे तो बहुमत की संख्या हासिल हो जाएगी और राज्यपाल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। नीतीश कुमार को ये सूझ नहीं रहा है कि इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि इधर आएंगे तो जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और वहीं रहेंगे तो फिर इज्जत चली जाएगी, जलील होना पड़ेगा। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहा हो वो मजबूरी में उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनकर रह जाए तो जाहिर तौर पर नीतीश की साख पर दोस्तों ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में और भी तस्वीरें स्पष्ट होंगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो उन्हें चिराग पासवान को भी साथ में लेना पड़ेगा। वहीं एक तस्वीर और उभर कर आ रही है कि जब जेडीयू में टूट हो जाएगी तो नीतीश कुमार पलटी मारें या ना मारें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू को बहुत ही कमज़ोर कर दिया है, ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बना सकती है? बिहार का अगला मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन होगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।